हेलो स्टूडेंट, दर्शन टीटी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत। आज हम निदानात्मक परीक्षण डायग्नोस्टिक टेस्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम निदानात्मक परीक्षण के अर्थ को जान लें। तो इसके नाम से ही स्पष्ट है, निदान यानी किसी भी समस्या का उपचार करना, निदान हल करना या उसका निदान करना। तो यहाँ पर निदान का अर्थ होता है पता लगाना या कारणों की खोज करना। सामान्यतः इसका उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है, जिसमें एक चिकित्सक रोगी के रोग का निदान कर या रोग का निर्णय कर उसका उपयुक्त उपचार उस रोगी को देता है। वर्तमान समय में शिक्षा के क्षेत्र में भी निदान का उपयोग किया जाने लगा है। शिक्षा के क्षेत्र में निदान का अर्थ है कि छात्रों की शिक्षा संबंधी कमजोरियों का पता कर उनकी विषयवार जो कमजोरियां हैं उनका पता लगाना और उनका निदान करना। किसी भी छात्र को कोई भी समस्या है शिक्षा के क्षेत्र में, तो उस छात्र की सभी प्रकार की समस्याओं का पता लगाना कि छात्र किस कारण से नहीं सीख पा रहा है, ऐसी कौन सी समस्या उसके आ रही है, तो उन सभी समस्याओं का पता लगाकर उसका हल करना, उसका निदान करना आदि निदानात्मक परीक्षण में अध्ययन किया जाता है। इसके अर्थ को जाने हम। निदानात्मक परीक्षण के अर्थ को, वह प्रक्रिया जिसमें अध्यापक छात्र की विभिन्न कमजोरियों का पता लगाने का प्रयास करता है, तो वह निदान कहलाती है। अध्यापक छात्रों का निदान करने तो जिन परीक्षणों का प्रयोग या निर्माण करता है वे निदानात्मक परीक्षण कहलाते हैं। समस्या छात्र को किसी भी प्रकार की हो सकती है, उन सभी का पता लगाकर उनका हल किया जाता है, उनका निदान किया जाता है। दूसरे शब्दों में हम बात करें निदानात्मक परीक्षण की, तो बालक के स्तर के अनुकूल, किस स्तर का है बालक, प्रतिभाशाली है, कमज़ोर है या जड़ है, उस स्तर के अनुकूल अपेक्षित उपलब्धि क्यों नहीं हुई है। बालक में ऐसी कौन सी अक्षमताएं हैं जिससे वह वांछित योग्यता प्राप्त नहीं कर सका था। बालक किस किस प्रकरण में कमज़ोर है, इसकी जांच करना ही क्या कहलाता है, निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। निदानात्मक परीक्षण को और अधिक स्पष्ट रूप से समझने के लिए हम कुछ परिभाषाओं की सहायता ले सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखें रोज के अनुसार निदानात्मक परीक्षण को रोज ने किस प्रकार से परिभाषित किया है। वो कहते हैं कि निदानात्मक परीक्षण व्यक्ति की जांच करने के पश्चात किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं एवं कमियों को व्यक्त करता है। क्रो एवं क्रो के अनुसार देखें तो निदानात्मक परीक्षणों का जो निर्माण किया जाता है वो छात्रों की शिक्षा प्राप्त करने संबंधी कठिनाइयों की खोज करने या उनका निदान करने के लिए किया जाता है कि शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन सी छात्रों को कठिनाइयाँ आ रही है, उनकी खोज का कार्य किया जाता है और उनका निदान किया जाता है। उचित प्रकार से निर्माण किए गए निदानात्मक परीक्षण में किसी विषय विशेष के आवश्यक पक्ष पर बल दिया जाता है, जिससे छात्रों की योग्यताओं और दुर्बलताओं आदि की जानकारी प्राप्त की जा सके और उन दुर्बलताओं को दूर करने के लिए उपचारात्मक शिक्षा का प्रयोग किया जा सके। इस प्रकार छात्रों की शैक्षिक कठिनाइयों के विशेष स्वरूप का उनके द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया या उनके द्वारा दिए जाने वाले प्रत्युत्तरों की सावधानी से
जांच करने की प्रक्रिया को निदानात्मक शिक्षण कहा जाता है। निदानात्मक परीक्षण वह साधन है जो शैक्षिक वैज्ञानिकों के द्वारा छात्रों की कठिनाइयों को ज्ञात करने और यथासंभव उन कठिनाइयों के कारणों को व्यक्त करने के लिए निर्मित किया गया है। शैक्षिक निदान बुद्धिमत्तापूर्ण शिक्षण का वह आधार है जिसका आधार प्रत्येक छात्र का अधिकतम विकास करना है। इस निदानात्मक परीक्षण के माध्यम से यह पता लगाया जाता है कि विद्यार्थी को किसी विषय को समझने में कहाँ कठिनाई का अनुभव हो रहा है, जिसके कारण वह त्रुटियां कर रहा है तथा कमजोरी का क्षेत्र बना हुआ है। इसके माध्यम से किसी विषय के अध्ययन में होने वाली मानसिक प्रक्रिया का पूर्ण विश्लेषण किया जाता है। तो ये निदानात्मक परीक्षण का अर्थ और उसकी कुछ परिभाषाएं थी। अगले वीडियो में हम निदानात्मक परीक्षणों की उद्देश्य, निदानात्मक परीक्षण के विशेषताएं एवं महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।